Welcome to Education Point. हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी को एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग बच्चों क्लास 10 के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल्स से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज के प्रश्न हैं उसे हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बच्चों एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.3 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और जो पहला क्वेश्चन है उसे हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है ये है बच्चों कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O so that OA by OC equal OB by OD। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ट्रेपेजियम है जिसका AB और DC जो साइड है वो आपस में पैरेलल है और इसके दोनों डायगोनल एक दूसरे के O पर कट कर रहे हैं। तो आपको ये शो कर देना है कि ये OA है और ये OC का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा OB और OD का रेशियो। चलिए इसे अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सिमिलरिटी का रूल आपको पता है कि यदि कोई दो ट्रायंगल को सिमिलर कर देते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। और उसी का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो OA है और OC है और फिर OB और OD है, तो OA तो ट्रायंगल AOB और OC और OD जो है वो ट्रायंगल COD का पार्ट है। तो हम क्यों नहीं ये दोनों ट्रायंगल को यदि सिमिलर कर देते हैं तो हमारा ये मिल जाएगा जो आना है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और वही काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमें मिल रहा है। तो आपको पता है कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटता है तो अल्टरनेट इंटीरियर बनता है। तो यहाँ पे ये पैरेलल लाइन है, अगर इस एंगल को 1 हम बोल दें इधर वाले का 2 तो 1 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर ये तो वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एंगुलर प्रॉपर्टी पता है ना कि यदि कोई दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल क्या कहला जाते हैं, सिमिलर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 किस तरह, तो अल्टरनेट इंटीरियर। किस तरह बच्चों, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब नेक्स्ट है हमारा कि एंगल यहां पे इसका नाम रख सकते हैं AOB इक्वल होगा COD किस तरह, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे ट्रायंगल AOB आपका सिमिलर हो गया ट्रायंगल COD किस रूल द्वारा, तो एंगल रूल द्वारा। तो जब सिमिलर हो गया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट AO का CO है और आपका ये OB है, इसका क्या है, OD है। उसे हम लोग क्या कर दें, लिख दें। तो यहां पे हम लोगों ने इसे क्या कर लिया, एकदम आसानी से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का उसे अब हम लोग समझेंगे फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है इन गिवन फिगर QR बाई QS इक्वल है QT बाई PR के, दोनों का रेशियो इक्वल है एंड एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। तो आपको शो कर देना है कि PQS जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होना चाहिए TQR का। तो इस फिगर को समझे तो इसमें क्या दिया है, QR। तो QR कहाँ, यहां से यहां तक है ना, तो QR बाई QS बस इतना ही है। और QT कहाँ है बच्चों, पूरा है ना। और दूसरा क्या है आपका PR, तो PR इधर है। ये दोनों आपस में क्या है, इनका रेशियो गिवन है और एक एंगल 1 और इधर का 2 आपस में क्या है, आपको भी गिवन है। तो आपको किस किस ट्रायंगल को सिमिलर करना है, ट्रायंगल PQS और ट्रायंगल TQR। तो चलिए हम लोग इसे अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR में। तो आपको यहां पे एक चीज समझना है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। तो एक ट्रायंगल PQR में अगर हम लोग चलते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा,
इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 1 के इक्वल तो आपको 1 का अपोजिट तो आपको पी आर हो जाएगा और 2 का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, यहां पे पी क्यू हो जाएगा। तो आपको पी क्यू और पी आर दोनों आपस में क्या मिल गया, इक्वल मिल गया। तो इसे हम लोग यहाँ पे साइड में लिख दें कि क्या क्या मिल गया, पी क्यू और आपका पी आर जो है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है ना। तो चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या गिवन था कि क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल है क्यू टी बाई पी आर। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि पी आर पी क्यू के इक्वल है, तो यहाँ पे पी क्यू लिख सकते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे एक बार और लिख देंगे, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल होगा क्यू टी बाई पी क्यू। ठीक है ना। चलिए अब इसे हम लोग ये मिल गया। तो एक और चीज हमें इसमें ये मिला है, उसे अब हम लोग समझते हैं कि एंगल 1 जो है ये दोनों ट्रायंगल का पी क्यू एस कहाँ है, पी क्यू एस ये है और दूसरा ट्रायंगल है टी क्यू आर। दोनों में एंगल 1 क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना, एंगल 1 इक्वल एंगल 1 क्या है, तो ये आपस में क्या है, कॉमन है। दोनों आपस में क्या है, बराबर हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी पता है सिमिलरिटी का, क्या होता है, साइड एंगल साइड। यदि किसी दो ट्रायंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल हो और उसके बीच का कोई एंगल इक्वल हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, इस ट्रायंगल का आप देख रहे हैं क्यू आर, तो क्यू आर बड़े से ट्रायंगल का हिस्सा है, क्यू आर बाई क्यू एस छोटे से ट्रायंगल का हिस्सा है। फिर इस ट्रायंगल में जो बड़े वाले ट्रायंगल में आपका क्यू टी है और छोटे वाले ट्रायंगल का जो पी क्यू है, दोनों का रेशियो आपस में जब इक्वल है और एंगल 1 कॉमन है तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल टी क्यू आर का। किस रूल द्वारा, तो साइड एंगल साइड के द्वारा। तो आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे बच्चों अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो इन गिवन फिगर एल्टीट्यूड्स AD एंड C ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P सो दैट ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP, फिर ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE, फिर ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADP, फिर ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC। यहाँ पे 4 जो प्रश्न है ये सभी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो प्रश्न में ये दिया था कि एक ट्रायंगल है जिसका 2 एल्टीट्यूड है, एक CE है और एक AD है, और ये दोनों आपस में क्या करते हैं, एक पॉइंट पे कटते हैं और उस पॉइंट का नाम आपका क्या दिया हुआ है, P दे दिया गया है। तो हमें यहाँ पे ये जो 4 प्रश्न है इसे सभी को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए इसे अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहला जो ट्रायंगल है उसे पहले लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP को देखते हैं। तो AEP को हम फिगर में देखें तो यहाँ पे है AEP और CDP यहाँ पे है CDP। तो दोनों में क्या मिल रहा है आपको, उसे आप ध्यान से देखें। एंगल E और इधर का एंगल D आपस में इक्वल हो जाएगा और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएगा। तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से हम दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा देंगे, सिमिलर दिखा देंगे, और यही काम हम करेंगे भी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल, इसका नाम ऐसे लिख सकते हैं ना, AEP इक्वल है एंगल CDP आपका 90 डिग्री से, और यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल EPA इक्वल होगा एंगल DPC। क्या होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल जो AEP था वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल CDP। किस रूल से, तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो पहला जो प्रूव करना था उसे हम लोगों ने कर लिया। अब हम किसे करेंगे, सेकेंड जो दिया हुआ है नेक्स्ट उसे प्रूव करेंगे। तो दूसरा नंबर प्रूव करने के लिए भी हमको ABD और ट्रायंगल CBE में चलना होगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE में। तो चलिए इसे आप देखिए, ABD कहाँ है, ABD आपका ये ट्रायंगल है और दूसरा CBE है। तो CBE आपका ये ट्रायंगल है। तो दोनों में देखिए आपको क्या मिल रहा है,
एक तो जब आप ए बी डी बोल रहे हैं तो एंगल बी आ रहा है, दूसरा सी बी ई बोल रहे हैं तभी एंगल बी आ रहा है। फिर ये क्या आ जा रहा है, यदि आप ए बी डी बोल रहे हैं तो यहाँ पे डी क्या आ रहा है आपका 90 डिग्री, और अब सी ई बी बोल रहे हैं तो यहाँ पे ई क्या आ रहा है 90 डिग्री। तो ये भी जो होगा एंगल प्रॉपर्टी से क्या होगा, सिमिलर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ए बी डी की बात हो रही है, तो ए बी डी, तो यहाँ पे हमको एंगल बी जो है और इसका एंगल सी बी ई में एंगल बी आपस में क्या हो गया, कॉमन हो गया ना। सेकेंड क्या मिला हमको, इस ट्रायंगल में यहाँ पे बी डी की बात हो रहा है ना, ए बी डी, तो बी डी जो है एंगल बी डी ए इक्वल है इसका एंगल सी ई बी, दोनों क्या है तो 90 डिग्री है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, एक तो ये मिल गया और ये कॉमन है दोनों में, तो एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी आपका सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ई, किस रूल द्वारा, तो एंगल के द्वारा। तो हमने यहाँ पे दो प्रश्न को सॉल्व कर दिया, दो और हैं उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अब किस ट्रायंगल को चलना है, तो ट्रायंगल ए पी में, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी में। तो हमें क्या मिलेगा उसे आप देखिए फिगर में। तो ए ई पी किधर है, ए ई पी ये वाला टुकड़ा है और दूसरा ए डी बी है, तो ए डी बी है। देखिए तो यहाँ पे ए ई पी है और ए डी बी में दोनों में ये एंगल ए आ रहा है कि नहीं, कॉमन आ रहा है जी। और ए ई पी बोल रहे हैं तो ई पर यहाँ 90 है और ए डी बी बोल रहे हैं तो डी पे क्या है 90 है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे कि ए ई पी में जो एंगल ए है इसका नाम ऐसे लिख सकते हैं ई ए पी इक्वल है आपका, जो हम ए डी बी बोलेंगे ए डी बी में भी तो उसको भी क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए डी, दोनों आपस में क्या है तो आपका कॉमन है। दूसरा क्या मिला, एंगल ए ई पी और उसका क्या बोल सकते हैं एंगल ए डी बी, दोनों किसके इक्वल है 90 डिग्री के। तो ये भी जो ट्रायंगल है ए ई पी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डी बी ना, और किस रूल द्वारा, तो एंगल प्रॉपर्टी के द्वारा। तो चलिए हम लोग अब लास्ट है उसे भी सॉल्व करते हैं। तो लास्ट क्या है पीडीसी, तो इसे भी हम यहाँ पे लिखेंगे, ये तीसरा था। चौथा क्या होगा, इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी में। तो पीडीसी को देखिए कहाँ है, पीडीसी यहाँ पे है और दूसरा क्या है बीईसी, तो दोनों में सी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना पीडीसी में भी लिख सकते हैं एंगल पीसीडी इक्वल होगा बीईसी। तो बीईसी बोलिए या इस एंगल को हम बीसीई भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बीसीई क्या है आपका, ये दोनों एंगल जो है वो कॉमन है। फिर आपको क्या मिल जाएगा, आप देख रहे हैं कि पीसीडी बोल रहे हैं तो डी पे 90 है, इसका जब आप बीईसी नाम रख रहे हैं बीईसी तो ई पर क्या है 90 है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पीडीसी इक्वल होगा एंगल बीईसी किसके द्वारा, तो 90 डिग्री के द्वारा। तो ये भी जो ट्रायंगल आपको मिला यहाँ पे ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर हो जाएगा आपका ट्रायंगल बीईसी किस रूल द्वारा, तो एंगल जो सिमिलरिटी का रूल है उसके द्वारा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस प्रश्न को भी अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो अब हम लोग इस प्रश्न को समझेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो क्या बोल रहा है, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and B intersect CD at F so that AB is similar CFB। यहाँ बोल रहा है जो E पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, AB को बढ़ाया गया है। तो पैरेललोग्राम एक यहाँ पे हम लोग बनाए हैं और इस पैरेललोग्राम का जो AD साइड है उसको हम लोग कहाँ तक बढ़ाए हैं, E तक, और E और B को जो मिलाने वाला लाइन है वो किसको काट रहा है, DC को F पे। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ट्रायंगल ABE, तो ट्रायंगल ABE कहाँ है उसे आप ढूंढिए, ABE ये वाला बड़ा ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल CFB की बात हो रही है। तो
एफ बी यहाँ पे ट्रेंगल है और दोनों को हमको क्या दिखाना है, सिमिलर। तो चलिए इसे अब हम लोग सिमिलर दिखाते हैं। तो इन ट्रेंगल, जो ट्रेंगल सिमिलर करना है उसी को लिख देते हैं, ए बी ई एंड ट्रेंगल सी एफ बी में। तो आपको एक चीज पता है कि ये क्या दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के दो लाइंस क्या होते हैं, अपोजिट, आपस में पैरेलल होते हैं। जब ये पैरेलल है तो उसे कहीं दूसरा लाइन काटेगा तो क्या बनेगा, अल्टरनेट एंगल बनेगा। तो उसी का यूज हमें यहाँ पे करना है। तो जो एडी को ही बढ़ाया गया है तो एई और बीसी भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और उसको ईबी क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, कट कर रहा है। तो एंगल यहाँ पे और एंगल यहाँ पे जो बन रहा है, मान ले A1, इसको मान ले 2, तो 1 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखा देंगे कि एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है किस रूल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमें एक और एंगल ढूंढना है। तो देखिए आपको क्या मिल रहा है कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ए बी ई दिया हुआ है ना, ट्रेंगल ए बी ई बड़ा वाला ट्रेंगल, और छोटे वाले ट्रेंगल में क्या है, सी एफ बी है ना, सी एफ बी। आपको एक और चीज पता है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ए बी ई पूरे में एंगल ए और यहाँ पे सी एफ बी में एंगल सी, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग उसे भी लिखते हैं, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी, ये भी क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमें एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, हमने सिमिलर कर दिया। किस रूल द्वारा, तो एंगल एंगल से, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। तो इसे अब हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्या बोल रहा है, गिवन फिगर एबीसी एंड एएमपी आर टू राइट एंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP एंड CA बाई PA इक्वल होना चाहिए BC बाई MP। यहाँ पे ये बोला जा रहा है प्रश्न में कि एक दो ट्रायंगल है, दोनों राइट एंगल है। एक का नाम आपका ABC है, ABC, और दूसरे ट्रायंगल का नाम आपका क्या है, AMP है, AMP। और दोनों का राइट एंगल, एक का B पर है और एक M का है, एक का B पे है और एक का M पे है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो हमको ये प्रूव कर देना है कि ABC और AMP आपस में क्या है, सिमिलर है। तो एकदम इजी है। देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो ABC और AMP को करना है तो उसी ट्रायंगल में चलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP में। तो आपको क्या मिला, अब ABC को देख रहे हैं, ABC और AMP में दोनों में एंगल A आ रहा है जो कॉमन है। तो सिंपल है, यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल A दोनों में क्या है, तो ये कॉमन एंगल है। दूसरा आपको एक 90 दिख रहा होगा, तो ABC या आप AMP बोलिए, दोनों में क्या है, 90 है, इक्वल है। तो आपका जो ट्रायंगल आपको मिला ABC वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल AMP किस रूल द्वारा, तो एंगल एंगल। तो आपको एक बात बता दें, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन से हैं, देख रहे हैं नाम से, तो CA है ना, और दूसरा क्या है इधर का AP है ना, वही तो प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है, CA बाई AP। दूसरा आपको BC करना है, यहाँ पे BC दिख रहा है ना, और यहाँ पे MP दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो BC बाई MP। तो हमने यहाँ पे दूसरे प्रश्न को भी क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।